अंतरा एपिसोड 21। अंतरा ने देखा कि एक लड़की रियांस के गले लगी हुई थी। उसे देखकर अंतरा की आंखों में पानी आ गया। रियांस की पीठ अंतरा की तरफ थी, इसीलिए रियांस का ध्यान अंतरा पर नहीं गया। अंतरा ने अपने आंसू पोंछे और वापस किचन में चले गई। रुद्र और दादाजी को बिल्कुल पसंद नहीं आया उस लड़की का रियांस से ऐसे निपटना। उस लड़की का हाथ रियांस की कमर पर कस चुके थे। रियांस ने अपनी आंखें बंद कर ली और गहरी सांस लेकर अपनी आंखें खोलकर उस लड़की को दूर करता हुआ बोला, वनिका, तुम्हें कितनी बार कहूँ कि मुझे ऐसे लिपटना बिल्कुल पसंद नहीं है। वो लड़की जिसका नाम था वनिका रियांस से दूर थोड़ी हुई और बोली, रियांस बेबी, लेकिन मुझे तुमसे लिपटना ही पसंद है। रियांस ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया और अपनी डाइनिंग चेयर पर आकर बैठ गया। वनिका को रियांस का ऐसे खुद से दूर जाना पसंद नहीं आया। वो अभी भी सोच ही रही थी कि उसकी नज़र दादाजी और रुद्र पर गई, जो अपनी अपनी डाइनिंग चेयर में बैठे चुके थे। वनिका अपने चेहरे पर नकली मुस्कान लाई और दादाजी से पैर छूते हुए बोली, आप कैसे हैं दादाजी? दादाजी अच्छे से जानते थे वनिका कैसी है और कैसी दिखती है। दादाजी ने फिर भी एक मुस्कान के साथ उसे आशीर्वाद देते हुए बोले, खुश रहो बेटा। वनिका अब रुद्र से बोली, हाय रुद्र। लेकिन रुद्र ने तो उसे ऐसे इग्नोर किया जैसे वो वहाँ है ही नहीं। वनिका को ये बिल्कुल पसंद नहीं आया। वो अपने मन में बोली, रुद्र, तुम चाहे जो भी कर लो, लेकिन एक दिन इस घर की मालकिन और वनिका रियांस ओबरॉय मैं ही बनूंगी। अभी उसने इतना कहा ही था कि उसकी नज़र अंतरा पर गई, जो किचन से नाश्ता लेकर बाहर आ रही थी। अंतरा की खूबसूरती और सादगी वनिका की आंखों में खटकने लगी थी। अंतरा ने हल्के रंग की साड़ी पहनी रखी थी। उसने सर पर पल्ला रखा था, माथे पे छोटी सी बिंदी, मांग में सिंदूर और गले में रियांस की पहनाई हुई चेन थी। अंतरा इस सादगी में भी बहुत खूबसूरत लग रही थी, लेकिन वनिका की आंखों में खटक चुकी थी। वो अंतरा को देखते हुए खुद से बोली, इस घर में ये लड़की क्या कर रही है, जबकि रियांस को अपने आसपास की लड़कियां बिल्कुल पसंद नहीं। अंतरा ने नाश्ता टेबल पर रखा और जाने लगी। वनिका उसे रोकते हुए बोली, तुम घर की नौकर का काम करती हो और इतनी भी अकल नहीं है कि जब कोई घर में मेहमान आता है तब उसकी खातिरदारी की जाती है। उसकी बात सुनकर अंतरा ने अपनी पलकें झुका ली। उसके इस व्यवहार से अंतरा को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, लेकिन उसकी बात सुनकर अभी थोड़ी देर पहले जो भी हुआ वो नज़ारा उसकी आंखों में चलने लगा। वनिका की बात वहाँ किसी को पसंद नहीं आई। उसकी बात सुनकर रुद्र खड़ा हुआ और जैसे ही कुछ बोलने को हुआ तो रियांस ने उसे अपना हाथ दिखाकर रोका और खुद चलता हुआ वनिका के सामने खड़ा हुआ। उसने वनिका की आंखों में आंखें डालकर कहा, जुबान संभाल के बात करो। वनिका उसकी बात सुनकर बोली, रियांस बेबी, तुम एक नौकर के लिए मुझसे ऐसे बात नहीं कर सकते। अंतरा को उसका सर्वेंट कहना रियांस को बिल्कुल पसंद नहीं आया। उसने अंतरा की कमर में हाथ डाल के उसे अपने पास खींचा और वनिका से बोला, तुम जिसे सर्वेंट कह रही हो वो इस मैंसन की मालकिन है। ये मेरी बीवी है, अंतरा रियांस ओबरॉय। उसकी बात सुनकर वनिका को ऐसा झटका लगा जैसे काटो तो खून नहीं। वो आंखें बड़ी किए रियांस को देखने लगी। वो रियांस के चेहरे को अपने हाथों में भर कर बोली, रियांस बेबी, तुम मजाक कर रहे हो ना? तुम मुझे ऐसे नहीं छोड़ सकते। तुम ऐसे किसी लड़की के साथ शादी नहीं कर सकते हो। उसकी बात सुनकर रियांस बिना किसी एक्सप्रेशन के बोला, तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? फिलहाल तो तुम ये जान लो कि ये मेरी बीवी है और यही सच है। रियांस को अपना सपोर्ट करता देख कहीं ना कहीं अंतरा को अच्छा लगा, लेकिन उसके मन में अभी भी यही चल रहा था कि रियांस और वनिका एक दूसरे से गले लगे हुए थे। वनिका की हरकतें देखकर दादाजी खड़े होकर अंतरा से बोले, बहू, मेरा नाश्ता मेरे कमरे में भिजवा दो। इतना कहकर वो वहाँ से जाने लगे। रुद्र उन्हें जाता हुआ देखकर बोला, दादाजी चलिए, मैं आपको कमरे तक छोड़ देता हूँ। वो दोनों वहाँ से चले गए। इधर वनिका का गुस्सा सातवें आसमान पर आ चुका था। वो अंतरा को नफरत
से देखने लगी। उसने जैसे ही अंतरा का हाथ पकड़ने के लिए अपना हाथ बढ़ाया, उसने पहले ही रियांश ने अंतरा को खुद से सटा लिया। उसने अंतरा का सर से उसका पल्लू हटाया और उसके बालों से क्लिप निकाल कर फेंक दिया। अंतरा के बाल उसके पीठ पर बिखर गए। रियांश ने अंतरा के बालों में अपनी उंगली फंसाई और वनिका के सामने ही उसके होंठ पर अपने होंठ रख दिया। उसकी ये हरकत देखकर अंतरा अपनी आंखें बड़ी किए उसे देखने लगी। रियांश ने उसे अपने और करीब कर लिया। वहाँ खड़े सभी सर्वेंट ने अपना सर नीचे झुका लिया, क्योंकि वो जानते थे कि अंतरा को इस तरह से देखने का क्या अंजाम हो सकता है। रियांश के डेविल रूप से वो सभी अच्छी तरह से रूबरू थे। बिंदिया जो डाइनिंग टेबल के पास खड़ी थी, वो अपना मुंह खोलकर उन दोनों को देख रही थी। भोला उसके पास आया और उसका मुंह अपने हाथ से बंद करते हुए उसे किचन में ले गया। वहीं वनिका उन दोनों को ऐसे देखकर अंदर तक हिल चुकी थी। वो जोर से चिल्लाना और चीखना चाहती थी, लेकिन वो समझ चुकी थी कि अभी रियांश को कुछ भी बोलने का कोई फायदा नहीं है। उसका कुछ भी करना या कहना उल्टा उस पर ही भारी पड़ सकता है। वो बिना कुछ कहे ही वहां से पैर पटकते हुए चले गई। रियांश की किस अब पिसनेट हो चुकी थी। अंतरा अपने हाथों से रियांश की चेस्ट पर पुश करने लगी। रियांश ने उसके दोनों हाथों को उसकी पीठ से लगा दिया और उसका दूसरा हाथ अंतरा के बालों में चल गया। लगभग 20 मिनट बाद अंतरा के होठों से खून आने लगा, लेकिन रियांश को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा, बल्कि वो उसके होठ को और चबाता जा रहा था। अंतरा के होठ उसे मीठी स्ट्रॉबेरी जैसे लग रहे थे, जिससे वो बस शक करता जा रहा था। अभी वो उसके होठ को खाने में लगा ही था कि तभी अंतरा उसकी बाहों में झूल गई। रियांश ने अंतरा को अपनी बाहों में संभाला और अपने होठों पर अंतरा के होठों पर लगा खून अपने अंगूठे से साफ करता हुआ बोला, अभी से बेहोश हो गई, आगे कैसे मुझे संभालोगी? तुम तो अभी से ही मुझे रेजिस्ट नहीं कर पा रही हो। उसने अपने बाहों में अंतरा को उठाया और बेडरूम में ले जाने लगा। बेडरूम में आकर उसने अंतरा को बिस्तर पर लेटाया और उसे एकटक देखने लगा। अंतरा की घनी पलकें जो इस वक्त बंद थी, वो रियांश को अपनी तरफ आकर्षित कर रही थी। रियांश ने बारी बारी उसकी पलकों को चूमा और उसकी एक उंगली अंतरा के गाल पर रखा और अपनी उंगली से उसके गाल को सहलाने लगा। वो अपनी उंगली से उसका गाल सहलाता हुआ उसके होंठ तक लाया और उसके होंठ को सहलाने लगा। अब रियांश अंतरा के होठों पर लाइट किस करता हुआ बोला, तुम्हारे और मेरे बीच कोई नहीं आ सकता। उसने अंतरा के दोनों गालों को चूमा और वहां से चला गया। रियांश नीचे आया और हॉल में आकर भोला को आवाज़ देते हुए बोला, भोला, दादाजी का नाश्ता उसके कमरे में पहुंचा दो। इतना बोलकर वो वहां से जाने लगा। भोला उसे रोकते हुए बोला, सर, आपका नाश्ता? रियांश बिना पलटे ही उसे जवाब देते हुए बोला, मैं ऑफिस में कर लूँगा। इतना बोलकर वो आगे बढ़ गया। फिर रुककर वो बोला, अच्छा सुनो, अंतरा को सोने देना, उसे उठाने की ज़रूरत नहीं है। भोला ने उसकी बात सुनकर बस हाँ में सर हिला दिया। रियांश तेज कदमों से मेंशन से बाहर निकल गया। वहीं दूसरी तरफ होटल के रूम में वनिका ने पूरे रूम का सत्यानाश कर दिया था। हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी चीज़ टुकड़ों में पड़ी हुई थी। इसका मतलब साफ था कि वनिका ने ये तबाही मचाई है। उसने एक बॉस उठाया और मिरर में मारते हुए बोली, रियांश बेबी, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? तुम मुझे छोड़कर उस लड़की से कैसे शादी कर सकते हो? वनिका यकीन ही नहीं कर पा रही थी कि रियांश ने सच में उसे छोड़कर किसी और से शादी कर ली है। वनिका अपना सर पकड़कर सोफे पर बैठ गई। वो खुद से बोली, अंतरा, यही नाम है ना तुम्हारा? तुमने मुझसे मेरा पहचान छीन ली, मेरा हक छीन लिया है तुमने मुझसे। मैं तुमसे अपना सब कुछ वापस लेकर ही रहूँगी और रियांश सिर्फ वनिका का है। जहाँ तक वनिका अंतरा को बर्बाद करने की साजिश कर रही थी, वहीं दूसरी तरफ वनिका के खतरनाक इरादों से अनजान
अंतरा सुकून से सोई हुई थी या कह सकते हैं कि बेहोश थी। अंतरा की आंखें खुली तो उसने खुद को बेड पर अकेले पाया। वो उठकर बैठी। अब वो खड़ी हुई और मिरर में खुद को देखने लगी। उसके होंठ चेरी की तरह लाल हो चुके थे। ऐसा लग रहा था कि रियांश ने उसके होंठ को किस नहीं बल्कि चबाया था। वो मुंह बनाकर बोली, ये इंसान मेरी समझ के बाहर है। एक ही पल में कुछ हो जाते हैं तो दूसरे ही पल में कुछ हो जाते हैं। वो अभी बोल ही रही थी कि उसने वनिका का रियांश के गले लगना याद आ गया। वो बोली, वो लड़की आखिर थी कौन? कुछ देर बाद वो नीचे आई तो दादाजी हॉल में बैठकर शाम की चाय पी रहे थे। वो दादाजी के पास आई और बोली, दादाजी आपने दवा ले ली? दादाजी उसकी बात पर मुस्कुरा कर बोले, हाँ बहू, मैंने दवा और खाना दोनों ले ली है। वो दोनों अभी बात कर ही रहे थे कि वहाँ बिंदिया आकर बोली, दीदी रात के खाने में क्या बनेगा? अंतरा ने उसे देखते हुए बोली, तुम चलो मैं आती हूँ। इतना बोलकर वो जाने लगी तो दिलीप काका उसके पास आकर बोले, बहुरानी ड्राइवर आया है, उसे शायद रियांश बाबा ने आपके लिए कुछ लेके भेजा है। उसकी बात सुनकर अंतरा ने एक नज़र दादाजी को देखा और खुद से बोली, अब इन्हें क्या हो गया है, खुद नहीं आ सकते क्या? दादाजी अंतरा को देखकर बोले, बहू देख लो, शायद कोई ज़रूरी काम हो। फिर दिलीप काका से बोले, दिलीप ड्राइवर को अंदर भेज दो। ड्राइवर अंदर आया और अंतरा को एक पैकेट देकर बोला, मैडम ये सर ने आपके लिए भेजा है और उन्होंने कहा है कि वो 9 बजे तक आ जाएंगे, आप तैयार रहिएगा। इतना बोलकर उसने वो पैकेट अंतरा को दिया और वहाँ से चला गया। दादाजी के चेहरे पर मुस्कान आ गई। वो अंतरा से बोले, बहू 6 बज चुके हैं, तुम जाके तैयार हो जाओ, खाना कोई भी बना देगा। अंतरा को बहुत ही एम्बैरेस फील हो रहा था। वो बिंदिया से बोली, दादाजी के लिए खिचड़ी और रुद्र के लिए पनीर के पराठे और मिक्स वेजिटेबल बना देना। इतना बोलकर वो अपने कमरे में चले गई। उसने वो पैकेट बेड पर रखा और रूम में चहलकदमी करते हुए खुद से बोली, क्या हो सकता है इसमें? 9 बजे तक तैयार रहना, इसका क्या मतलब है? वो कभी पैकेट को देखती है तो कभी दीवार पर लगी घड़ी को। 7 बज चुके थे। आखिरकार अंतरा ने तैयार होने का सोचा और वो शावर लेने वॉशरूम चले गई। रात के करीब 9 बजे मेंशन के बाहर रियांश की कार आके रुकी। उसने काले रंग का 3 पीस बिजनेस सूट पहना हुआ था। उसके हाथ में एक ब्राउन वॉच थी। उसकी शर्ट के 3 बटन खुले हुए थे। उसमें से उसकी चेस्ट साफ दिख रही थी। उसके पैर में ब्रांडेड जूते थे और चेहरे पर रियांश ओबरॉय का एटीट्यूड था। वो तेज कदमों से अपने कमरे की तरफ आया। जैसे ही उसने कमरे का दरवाज़ा ओपन किया तो उसकी सांस थम सी गई। उसके सामने अंतरा ओशियन ब्लू कलर की शानदार नेट साड़ी पहनकर खड़ी थी। उसने माथे पर छोटी सी स्टोन बिंदी लगाई हुई थी। उसके कान में डायमंड के झुमके, गले में रियांश की पहनाई हुई चेन थी। उसके एक हाथ में एक डायमंड का बैंगल और दूसरे हाथ में ब्रांडेड वॉच थी। रियांश की नज़रें उसके चेहरे से होते हुए उसकी कमर पर ठहर गई। वो साड़ी अंतरा के गोरे बदन पर बहुत जच रही थी। उसे ऐसे देखकर रियांश का गला सूखने लगा। रियांश ने अपना ऑफिस बैग सोफे पर रखा और चलकर अंतरा के पास आया। वो जितना अंतरा के करीब आता अंतरा उतनी ही पीछे होती जाती। आखिर वो दीवार से टकरा गई। अब अंतरा रियांश और दीवार के बीच में थी। रियांश ने अपना एक हाथ दीवार पर रखा और अंतरा की कमर को दूसरे हाथ में भर लिया, जिससे अंतरा की एक आह निकल गई। अंतरा पलकें उठाकर उसे देखने लगी। अगले एपिसोड जानने के लिए हमारे प्रतिमा स्टोरी के साथ बने रहिए। दोस्तों, अगर आपको हमारी स्टोरी पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक। थैंक यू।